खुदा ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों के हवाले किया ताकि वो इसकी हिफाजत करे। ऐसा कहना था बरतानवी पादरी रिचर्ड कांग्रीव का। सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तान पर बरतानवी राज के मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए कहा, फिर खुदा की मर्जी हुई कि हिंदुस्तान को एक दानिशमंद कौम की हुकूमत में दिया जाए जिसका तर्स हुकूमत ज्यादातर अक़ली कानून का पाबंद हो। अंग्रेज उहदेदारों ने उसूल मुकर्रर किए थे कि जब हिंदुस्तानी उनके आफिस में आए तो जूते उतार कर आए, जबकि खुद उनका अमल कैसा होता है। इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल के गवर्नर जॉन शोर ने लिखा कि अंग्रेज जूते पहने हुए मस्जिद और मंदिर में घुस जाते थे और एहतजाज करने पर गालियां दी जाती और मारा पीटा जाता था। नाजरीन किराम, ये चंद बातें पाकिस्तान के मरूफ मुअर्रिख डॉक्टर मुबारक अली की किताब बरतानवी राज से थीं और इसी का बुक रिव्यू इस वीडियो में पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के मशहूर तारीखदान डॉक्टर मुबारक अली ने अपनी किताब बरतानवी राज में हिंदुस्तान पर अंग्रेजी इक़्तिदार का तज्ज़िया तारीखी हवालों से पेश करके बताया है कि किस तरह अंग्रेज ने कत्ल व गारत, मजहबी तजलील, समाजी हिकारत, नस्ली ऊंच नीच और लूट मार के हथकंडों से हिंदुस्तान पर कब्जा किया, इस्तेहसाल किया, मुफलिसी फैलाई और कई तजादात पैदा करके चले गए। किताब के तारुफी हिस्से में डॉक्टर मुबारक अली लिखते हैं कि हिंदुस्तान में बरतानवी इक़्तिदार ने मुआशरे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक जदीद यूरोपी नज़रियात को मानने वाला और दूसरा कदीम माजी से वाबस्ता। हिंदुस्तान में नौआबादियाती निज़ाम के खिलाफ चलने वाली तहरीक का एक अहम सबब यह था कि बरतानवी राज ने हिंदुस्तान को इक्तिसादी और माशी तौर पर मुफलिस और गरीब बना दिया था। अंग्रेज हिंदुस्तान से दौलत समेटकर इंग्लिस्तान ले जा रहा था। इस माशी शऊर से इस तबके में सियासी तहरीकें पैदा हुईं जिसने जदीद यूरोपी तालीम हासिल की थी। उन्हीं सियासी तहरीकों से हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफात पैदा हुए और तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली, क्योंकि हिंदू खुद को कदीम हिंदुस्तान से वाबस्ता देख रहे थे, जबकि मुसलमानों ने अपनी वाबस्तगी कदीम इस्लामी तारीख और कल्चर में तलाश की। इसी तरह दो कौमी नज़रिया पैदा हुआ जिसने मुसलमानों की जिदोजहद का रुख अंग्रेज साम्राज्य से मोड़कर हिंदुओं की तरफ कर दिया। बरतानवी राज के मजालिम के मुताल्लिक लिखते हैं, उन्होंने 1857 में मामूली खताओं पर लोगों को फांसी पर लटकाया, जलावाला बाग में कत्ल आम कराया, जेलों में अजियतें दी और जलील खार किया। किताब के दूसरे बाब बरतानवी राज का क़याम में डॉक्टर मुबारक अली बताते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कारोबार करने आए थे, लेकिन फिर मुग़ल शाही ख़ानदान की कमज़ोरियों ने उनको तिजारती, सियासी, अस्करी और आखिर में साम्राजी ताकत फराहम की। अंग्रेज़ों ने जो अपनी तिजारती कोठियों की हिफाजत के लिए हथियार बनाने और अपने सिपाही रखने की इजाज़त ले रखी थी, इसका भरपूर फ़ायदा उन्होंने मुग़ल सल्तनत की कमज़ोरियों से उठाया, ताकि 1757 की प्लासी की जंग में फ़तह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तिजारती इदारे से सियासी कुव्वत बना दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीगर कमज़ोर रियासतों को यूं आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़े में लिया कि उनको सूद पर कर्ज़े देती, उनकी आवाम से खुद टैक्स वसूल करती और बेटे की औलाद न होने पर इसकी रियासत पर कब्ज़ा करती। इस सूरत हाल में लोग भूख बदहाली से मरने लगे तो अंग्रेज़ों के सिपाही बनने की नौकरी करने लगे। किताब के तीसरे बाब में डॉक्टर मुबारक अली ने यह बताया है कि हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेने के बाद अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े को जायज़ साबित करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहानों से काम लिया। न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बल्कि बरतानिया के पादरियों तक ने इस कब्ज़े को जायज़ बल्कि खुदा की तरफ से हिंदुस्तानियों के लिए एक तोहफे के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की खराब सूरत हाल को बरतानवी राज ने अमन और खुशहाली से बदल दिया है और खुदा ने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के हवाले किया है ताकि वो हिंदुस्तान की हिफाजत करे। हद तो ये हुई कि मुसलमानों और हिंदुओं के कुछ सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने भी हिंदुस्तान पर बरतानवी कब्ज़े को खुदा की तरफ से इनाम करार दिया और हिंदुस्तानियों से कहा वो इस पर शुक्र अदा करे। हिंदुस्तान से पहले आयरलैंड पर अपने कब्ज़े को जायज़ और खुदा की तरफ से इनाम के तौर पेश करने का हीला अंग्रेज़ इस्तेमाल कर चुके थे। इस मकसद के लिए अंग्रेज़ों ने वहाँ ईसाई आबादी करनी शुरू की और लोगों को ईसाई बनने की तबलीग की। यही हरबा अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर भी इस्तेमाल किया और अपने पादरियों को हिंदुस्तान में तबलीग के लिए भेजा। यहाँ तक कि हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेज़ अफसरान कहते थे कि घर पर उनकी मजहबी महफिलों में आया करे। किताब के चौथे बाब बरतानवी राज और नस्ल प्रस्ती में मुसन्निफ ने लिखा है कि अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े को अच्छा साबित करने के लिए एक हरबा ये भी इस्तेमाल किया कि हिंदुस्तानी जाहिल, वहशी और गैर मुहज़्ज़िब हैं और अंग्रेज़ मुहज़्ज़िब और अफजल हैं, इसलिए खुदा ने उन्हें फ़तह दी है। खुदा की तरफ से मिली हुई इस बर्तरी की वजह से अंग्रेज़ों का हक बनता है कि वो हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा करे, हिंदुस्तानियों की जायदादें ज़ब्त करे और उन्हें मजबूर रखे। हिंदुस्तानियों की तरफ से किसी नाफरमानी और बगावत का मतलब ये होगा कि वो खुदाई अहकामात की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, फिर ऐसी सूरत में उनको सज़ा देना और कत्ल करना सही होगा।
हिंदुस्तानियों को नफसियाती तौर पर कमतरी का एहसास दिलाना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो कोई मुज़ाहमत ना करे। नस्ली ऊंच नीच के मामले में अंग्रेज़ इस हद तक गए कि उन्होंने जिस्मानी साख्त और रंग का ताल्लुक अच्छे और बुरे से वाबस्ता कर लिया। लॉर्ड मिकाले ने कहा कि हिंदुस्तानी रंग के काले हैं, इसलिए धोखेबाज हैं। किताब के 5वीं बाब राज और इस्लाहात में लिखा है कि हिंदुस्तानियों को महज़्ज़िब बनाने के तरीकों में एक तरीका ये अपनाया गया कि उनको ईसाई बना दिया जाए, ताकि हुकूमत और अवाम के दरमियान मजहबी फ़र्क ख़त्म हो जाए। इस सूरत में वो बगावत नहीं करेंगे और वफ़ादार हो जाएंगे। डॉक्टर मुबारक अली का कहना है कि हिंदुस्तान में ईसाई मजहब की तबलीग के नतीजे में मुसलमानों और हिंदुओं के उलमा मैदान में निकल आए, जिसकी वजह से मुनाजरे का कल्चर पैदा हुआ। हिंदुस्तानियों की इस्लाह की दूसरी कोशिश तालीम के शोबे में की गई, जिसका मकसद बकौल लॉर्ड मिकाले ये था कि ऐसी कौम बनाई जाए जो ज़ाहिर सूरत में हिंदुस्तानी लेकिन फ़िक्र और ख़यालात में यूरोपी हो। किताब के 6 बाब लहिदगी और तसल्लुत में 1857 की आज़ादी की जंग के बाद की सूरत-ए-हाल का जिक्र किया गया है कि हिंदुस्तानियों की इस बगावत के बावजूद बरतानिया की मलिका विक्टोरिया हिंदुस्तानियों के लिए मुआफ़ी का ऐलान करती है और मलिका पर खुदा का हाथ है। चनाचा हिंदुस्तानी अंग्रेज़ राज के वफ़ादार रहे।